गुड इवनिंग। आप सबका एक्सेल के सुपर क्लास पे स्वागत है और आज का सेशन है 11 जिसमें मैं एम्प्लॉय सैलरी स्लिप कैसे क्रिएट की जाती है एक्सेल में, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और आज की जो वीडियो है वो मुझसे किसी स्टूडेंट्स ने बोला है, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे फॉर्मूले बताऊँगा और जिसके बेस पर आप एम्प्लॉय सैलरी स्लिप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सैलरी स्लिप बना रहे हैं। यहाँ पर मेरा डेटाबेस है और इस डेटाबेस में मैंने फॉर्मूले मुझे लगाने हैं, तो जिसमें एम्प्लॉय नेम है, प्रोफाइल है, बैंक नेम है, अकाउंट नंबर है, बेसिक सैलरी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो एचआरए मुझे निकालना है। तो एचआरए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिक सैलरी इंटू एचआरए परसेंट। मैं यहाँ पर नोट पैड पर लिख देता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। अगर आपको एचआरए निकालना है तो इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू एचआरए परसेंट, और अगर डीए निकालना है तो डीए परसेंट, माने जितना परसेंट आप रखोगे। और अगर टीए निकालना है तो टीए कितना परसेंट रखना है वो लेंगे। अगर आपको पीएफ निकालना है तो पीएफ भी यहाँ पर ऐसे पर लिखेंगे। अगर आपको एलआईसी निकालना है तो भी बेसिक सैलरी के बेस पे, और अगर आप ईपीएफ निकाल रहे हो तो ईपीएफ भी ले सकते हैं। तो ये फार्मूले होते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट किया, इक्वल टू बेसिक सैलरी हमारी F2 में है और कितने परसेंट, 2%। 2% मैंने करके मैंने कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस किया, ये ऑटोमेटिक पूरा रिजल्ट्स आ गया। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी किया, इक्वल टू बेसिक सैलरी का डीए परसेंट मैंने ले रहा हूँ 5%, और कंट्रोल के साथ इंटर मैंने किया तो यहाँ भी रिजल्ट्स आ गया। फिर उसके बाद मैं टीए के लिए प्रोसेस करूँगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू टीए 3%, सॉरी इंटर प्रेस करेंगे। पीएफ, अब मुझे पीएफ निकालना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी का 7%, कंट्रोल के साथ इंटर, ये हमारा आ गया। अब मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो आपको यूज़ करना होगा इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस टीए प्लस पीएफ। इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, इक्वल टू सम, बेसिक सैलरी हमारा है F2 और ये इंड हो रहा है हमारा J2 में, और कंट्रोल के साथ इंटर, ये आ गया। अब ईपीएफ का भी मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया यहाँ पे, और एलआईसी का भी है कि बेसिक सैलरी के बेस। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस यूज़ करूँगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 2%, ईपीएफ आ गया। एलआईसी के लिए मैं यूज़ करूँगा इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 4%, ये आ गया। अब मुझे डिडक्शन निकालना है। तो डिडक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एलआईसी प्लस ईपीएफ, दोनों को प्लस कर देंगे तो डिडक्शन अमाउंट आ जाएगा, इक्वल टू ईपीएफ प्लस एलआईसी, कंट्रोल इंटर, इस तरह से। अब नेट सैलरी निकालनी है। नेट सैलरी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ग्रॉस सैलरी से माइनस करो डिडक्शन, जो आपका डिडक्शन अमाउंट बना है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, और कंट्रोल के साथ इंटर। इस तरह से हमारा ये डेटाबेस तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरी शीट पे यहाँ पर पे स्लिप, ये देखिए आपकी दूसरी शीट है, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड फिच करूँगा। मेरा पर्पज़ है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस की है, इस जगह पर मैं मैंने एम्प्लॉई नेम
मैंने यहाँ पे रखा और एम्प्लॉय नेम के बेस पे इस जगह मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ गया और यहाँ पर मैं जैसे ही एम्प्लॉय नेम चूज़ करूँ तो बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल्स इस तरह सब कुछ आ जाए, कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम के पास कर्सर रख के फार्मूला में जाकर डाटा में जाकर और डाटा वैलिडेशन, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है जब मैंने माइक्रोस यूज़ किया था, आप फिर से देख सकते हैं ध्यान से। डाटा वैलिडेशन में जाकर एनी वैल्यू में की जगह पर लिस्ट चूज़ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप उस सीट पे जाइए और सारे नाम को फिच कर लीजिए। अब ये सारे नाम इस बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। अब मैं जब यहाँ से चूज़ करूँगा किसी का नाम तो एक बैंक नेम सब कुछ यहाँ फिच होकर आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, इस जगह पे मैं सबका डायरेक्शन पहले मैं सेट कर दूं। सब मैंने इस तरह से डायरेक्शन सेट कर दिया है जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं सबसे पहले ये डेटाबेस में जाऊंगा और यहाँ सब मैंने सेलेक्ट कर लिया और फार्मूला के अंदर जाकर डिफाइन नेम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सारे सेल को हम या टेबल को हम एक नाम देना चाहते हैं तो डिफाइन नेम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक किया और इसका नाम रखा पे। ओके, आप देख सकते हैं ये पूरी टेबल का नाम पे लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पर पे स्लिप पे जाऊँगा और यहाँ पर बैंक नेम पे कर्सर रखकर इक्वल टू वी लुकअप के बारे में मैंने आपको बताया था। सर्च करेंगे एम्प्लॉय नेम में पे और बैंक का जो कॉलम है नंबर नेम का वो 3 था, 0, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैं आशीष चूज़ कर रहा हूँ, देखिए ऐसे आ रहा है। अब बैंक अकाउंट में ले जाऊँगा, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, यहाँ से मैंने ये लिया P, 4, 0, यहाँ देखिए बैंक अकाउंट नंबर आ गया। अब बेसिक सैलरी पे जाएंगे, बेसिक सैलरी को कॉलम चेक कर लेता हूँ मैं, 5 नंबर पे है तो यहाँ पर जाएंगे हम इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, सर्च जो करना है पे, 5, 0 आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ब्लैंक के लिए है कि अगर रिकॉर्ड ब्लैंक है तो वहाँ पे 0 शो करेगा। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, पे, 6, 0। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड सही आ रहा है कि नहीं। HRA का 90 आ रहा है, यस 6 हो गया, यहाँ तक हमारा 6 है। अब मैं 7 पे आता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, पे, 7, 0। तो फिर लिखते हैं वी लुकअप ब्रैकेट पे, 8, 0। फिर लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप पे, 9, 0। एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा इसका पीएफ का। पीएफ हमारा है 33639 9 पे है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, 10, पे, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 10, 0 ये आ गया।
अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये ग्रॉस सैलरी सही दिखा रहा है, यस। अब ये 11 नंबर पे ईपीएफ है, यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट कॉमा 11 कॉमा पे कॉमा 11 कॉमा 0, फिर 12 पे जाएंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट कॉमा पे कॉमा 12 कॉमा 0 इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट कॉमा 12 कॉमा पे कॉमा 12 कॉमा 0। यहाँ मैं चेक करूँगा एक बार। ये नंबर हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, ये मैं चेंज करूँगा, इसको मैंने चेंज करके ये आ गया। अब नेट सैलरी के लिए हम करेंगे, नेट सैलरी हमारा है अब मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट कॉमा पी कॉमा 0। इस तरीके से ये देखिए मेरा रिकॉर्ड्स आ चुका है। अब मैं यहाँ से नाम चेंज कर रहा हूँ सुनील, तो देखिए सुनील का रिकॉर्ड आ रहा है। मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो ये नाम चेंज हो जा रहा है। अब मैंने यहाँ डेट भी डाल दी, डेट के लिए मैंने टुडे का फॉर्मूला लगा दिया है जिससे हमारा डेट्स हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको पे स्लिप बनाना सिखाया। तो बहुत ही सिंपल तरीका था कि ये डेटाबेस पे हमने काम करके ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है, आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।